नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि आज आपको लेकर आया है जिला कल्याण अधिकारी श्री सुखमिंदर सिंह जी के पास। इनसे लाइव मुलाकात कर हमने बहुत सी जानकारियां ली। जी हाँ, जैसे कि हरियाणा राज्यपाल कल्याण परिषद किस तरह का मंच है, यह किस प्रकार बच्चों को तैयार किया जाता है और इसके विशेष कार्य क्या क्या रहते हैं, यहाँ पर प्रशासन की क्या भूमिका रहती है और किस तरह यहाँ बेसहारा गरीब जो नशे की धुत में नशे की लत जिन्हें लगी है, यह किस प्रकार उनकी सहायता करता है। इस संस्था के द्वारा हमने बहुत सी जानकारी ली और यही कुछ खास जानकारी हम आपके साथ भी साझा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जिला कल्याण अधिकारी श्री सुखमिंदर सिंह जी के पास। सर से लाइव मुलाकात करके आज हम जानेंगे कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद किस तरह का मंच है, यहाँ पर किस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है, क्या इनके विशेष कार्य रहते हैं, किनके कोऑर्डिनेशन या समन्वय से ये संस्थान कार्य करता है, क्या यहाँ पर प्रशासन की भूमिका रहती है और किस तरह से यहाँ पर बेसहारा गरीब या जो नशे की लत में बच्चे लग जाएं, या मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ से ये संस्थान अपनी सेवाएं ना देता हो और अपना अभूतपूर्व योगदान ना प्रदान करता हो। आइए इन्हीं सभी विषय पर बातचीत करने के लिए सर से लाइव मुलाकात करते हैं। थैंक यू। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद 1970 से इस बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। महामहिम राज्यपाल हरियाणा इस संस्था के प्रधान के तौर पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस संस्थान में इस उप अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और श्री कृष्ण ढुल मानद महासचिव इस समय हैं हमारे, जो सेक्रेटरी के रूप में इस समय काम कर रहे हैं। उन सब के निर्देशन में हम लोग जिला स्तर पर जो बाल कल्याण की हमारी गतिविधियां हैं उनका संचालन कर रहे हैं। जिला स्तर पर माननीय उपायुक्त महोदय हमारे अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में हम विभिन्न प्रकार के बच्चों के कल्याण में काम कर रहे हैं। जी, तो सर जानना चाहेंगे आप इस परिषद से अपनी सेवाएं कब से आप इससे जुड़े हुए हैं, अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं? मैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के साथ पिछले 14 वर्ष से जुड़ा हूं और आज जिस जगह पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल से यहां पर काम कर रहा हूं। बताना चाहूँगी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के अंदर बहुत सी एक्टिविटी, बहुत सी प्रकार की गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। ये समय की मांग रहती है कि हम लोग अपने चाइल्ड वेलफेयर में जितनी ज़रूरत होती है उसको एक रूप दे के बच्चों के साथ काम करते हैं। जैसे इसमें अनाथ बच्चे हैं, समाज के उपेक्षित बच्चे हैं, वे बच्चे जो अपना घर छोड़कर कहीं इधर उधर घूमते हैं, वे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन्हें सुविधाओं का अभाव है, इस प्रकार के बच्चों के साथ हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद काम करती है। बच्चे चाहे स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल के अंदर हैं, ये बच्चे कहीं भी हैं, हर जगह उनके अपनी समस्याएं रहती हैं। हमारी संस्था प्राइवेट स्कूलों के साथ भी काम कर रही है। इस संस्था द्वारा चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर प्राइवेट स्कूलों के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 200 सेंटर ऐसे बन चुके हैं जहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ भी वो बच्चे जो साधन संपन्न हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है और उनको उसकी अनुसार ही उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके अभावी को काउंसलिंग की जाती है। इसी प्रकार हम कई प्रकार के बच्चों के लिए होम चलाते हैं, जिसमें चिल्ड्रन होम हैं, शेल्टर होम हैं। इन होम्स के अंदर अनाथ बच्चे हैं, समाज के उपेक्षित बच्चे हैं, रन अवे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो हालात के शिकार हैं, जिनको हम ICPS स्कीम के अंतर्गत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करके उन संस्थान को चला रहे हैं और उन बच्चों को वे सभी सुविधाएं
दिलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें समाज में रहकर वो अपना उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, और समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ सके। जी, बहुत अच्छी सर आपने चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी हुई जानकारी दी। तो सर चाइल्ड के साथ साथ और किन क्षेत्रों में ये परिषद अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहा है, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हैं? जी, बच्चों से हम सभी जुड़े हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता, उनकी माताओं के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए हम कटिंग टेलरिंग सेंटर चलाते हैं, वो वहाँ सीख सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हैं, हमारे पुस्तकालय हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी स्टडी कर सकती हैं। तो इन चीज़ों में भी हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बढ़ चढ़ कर अपना काम कर रही है। ये भी बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो आपने एक क्षेत्र बताया कि किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए बच्चे आपके साथ इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें और किस किस तरह की सर ट्रेनिंग्स दी जाती है बच्चों को, चाहे वो कंप्यूटर की हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, ऑनलाइन एजुकेशन की हो, और किस तरह की सर हमें बताइए प्लीज़, और क्या उनको मिलती है बच्चों को? हमने पिछले साल कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन प्रोग्राम ही किए हैं। हर वर्ष हम बच्चों को एक मंच देते हैं जिसमें बच्चे नेशनल पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी पेंटिंग की हैं, भाषण की हैं, सिंगिंग की हैं, नृत्य की हैं, जिनको हम स्टेज दिया करते थे। इस बार हमने वो स्टेज ऑनलाइन कर दी है। इस साल हमारे पास 4,96,000 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 25,000 बच्चे जिला यमुनानगर से थे जिन्होंने ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। और अभी आप लोगों ने देखा कि 2-3 बच्चों को हमने अभी आपके सामने भी सर्टिफिकेट दिए हैं। तो ये सर्टिफिकेट उन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको आगे और लेके जा रहे हैं कि वो बच्चे घर पे रह के सेफ रह के अपने माता पिता के साथ एक्टिविटी करें और हमें ऑनलाइन भेज दें। तो इनसे जब उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है या प्राइज मनी मिल रही है तो उनको भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने ये। तो सर जैसे कोरोना 2020 में आया, कईयों ने अपनों को खोया, 2021 में इसकी वैक्सीन आ गई है, और जिस तरह से स्कूल या इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी अब शुरू हो चुका है। तो आपने अपने बच्चों को और खुद को इस नाजुक समय में भी किस तरह से सेफ रखा हुआ है? क्या यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ठीक करें जी। हमारे डे केयर सेंटर चलते हैं, हमारे बेबी केयर सेंटर हैं। इन सेंटरों में बच्चों ने आना शुरू कर दिया है। तो कोरोना गया या नहीं गया हमें उससे नहीं है कि हम, लेकिन हमें उन बच्चों के बचाव के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, हम बच्चे का टेम्परेचर लिखते हैं, चेक करते हैं, उन्हें सैनिटाइज करते हैं, और हमारी जितना उनका रूम हमने उनको दिया है उसको सैनिटाइज कराया हुआ है। जितने वो वस्तुएं यूज करते हैं उनको डेली वहाँ के हेल्पर या टीचर जो होती हैं उनको सैनिटाइज करके उस बच्चे को वो सुविधाएं देती है ताकि इस चीज़ से हम बच सकें। तो सर जैसे कि सरकार की एक मुहिम है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक शिक्षा तो मौलिक अधिकार है, बच्चों को फेल नहीं किया जाता, उन्हें पास किया जाता है। तो आपकी राय में ये सर कहाँ तक ठीक है? और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, उनका मनोबल संभाले रखना, क्योंकि जो आजकल का आधुनिक युग है, ऐसे समय में युवा गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो बच्चों को मॉरल वैल्यू को किस तरह से विकसित कर सकते हैं और कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? कहीं क्वेश्चन हो गए कि 8वीं तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंतर्गत उनको फेल नहीं किया जाना, ये सरकार का फैसला बिल्कुल उचित है। क्योंकि ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं जिसमें बच्चे अगर फेल हो जाता तो वो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को अगर उसके 2 पेपर पास हो चुके तो तीसरे के लिए फिर टाइम दिया जाएगा, फिर चौथे के लिए फिर टाइम दिया जाएगा। लेकिन 1st to 8th क्लास तक तो उस बच्चे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अनुरूप जैसा स्कूल लगते हैं उनको डायरेक्शन है कि उनको फेल नहीं करेंगे और बेस्ट एजुकेशन देंगे। तो सरकारी स्कूल के अंदर ये सिस्टम अभी कंटिन्यू है, लेकिन प्राइवेट स्कूल तो और भी अच्छा इसमें कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा और हमें अपने आप को सोशली जोड़ने की ज़रूरत है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं और उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड है या उनका रहने का स्टैंडर्ड है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। इसमें आप लोग आप अपना सभी सहयोग दे सकते हैं कि वहाँ, क्योंकि आज देखा जाए कि हमारे पास बहुत से ऐसे युवा हैं, युवतियां हैं जिन्होंने JBT BEd या टीचर के कोर्स किए हुए हैं, सभी को नौकरी नहीं मिली हुई है। तो ऐसे कुछ जो सरकारी नौकरी में चले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं।
मेरी उन सबसे अपील है कि वो अपने गांव, अपने घर के आसपास कुछ 10-20 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं, उसमें बच्चों को इकट्ठा करके उनकी कोशिश करें कि वो उनका होमवर्क कराएं और उनके लिए वो बेस्ट करने की कोशिश करें। अगर उनको कहीं ज़रूरत है तो हम उनके लिए साथ खड़े हैं। आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं कि हम उनके लिए क्या सुविधा कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आपने सराहनीय कार्य के लिए हमारे चैनल के माध्यम से सर जानकारी दी। तो सर हमारा चैनल आपके मध्य आया, हमारे चैनल की ये कोशिश है कि धरातल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या जानकारियाँ हैं जो समाज के लिए हित का कार्य कर रही हैं, तो उनकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने का कैंपेन चलाया हुआ है हमने। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? मैं क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ा हुआ हूँ और टॉपिक पे नहीं जाऊँगा कि आप इस क्षेत्र में एक डीप नॉलेज लेके आपके पास है जो, तो युवाओं को जोड़िए, समाज के लोगों को जोड़िए कि हम उस गरीब तबके का जो ऐसे बच्चे हैं जिन पे सुविधाओं का अभाव है, हम उनको सुविधाएं प्रदान कर सकें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। आगे भी आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में समाज से जुड़ी हुई हित में कार्य करने वाली, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे चिकित्सा संस्थाएं हो, किसी भी तरह की संस्थाएं हो जो लोक हित में कार्य कर रही है, उनकी नई जानकारी से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।